So now let us move ahead to the next part of the video. अभी हम लोग सीखेगा फैक्टराइजिंग ट्राइनोमियल। क्या सीखे हम लोग? ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कैसे करेंगे। ये देखो, फैक्टराइजिंग एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। वी आल्सो कॉल दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQUA। ठीक है ना। ये तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट अस सॉल्व इट। ठीक है ना। क्या है? 11x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अभी इसको कैसे करता है? लेट अस डू इट। देखो कहानी समझो अभी। सो क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे? फैक्टराइज। चलो लेट अस डू इट। एक एक बात ध्यान से सुनना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, इसको कैसे फैक्टराइज करना है? इसको इस तरह इक्वेशन में क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ना, पावर जो 2 है, पावर 2 होने से क्वाड्रेटिक बोलते हैं, पावर 1 होने से लीनियर बोलते हैं, पावर 3 होगा तो बोलेगा क्यूबिक। रूल है, रूल नंबर 1। अभी कैसे करेगा? रूल 1, हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। रूल 1, ठीक है ना। क्या करेगा हम लोग? ये जो कांस्टेंट टर्म को ना फैक्टराइज करेगा। क्या करेगा? हाँ, फैक्टराइजिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। इसको ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। इंटू करो, पहला रूल है। और या फिर और लिखो, और फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म। इसको भूल जाए, क्लास 10 का रूल है, इसको भूल जाओ अभी के लिए। अभी लिखो यही, क्या लिखिएगा? फैक्टराइज द कांस्टेंट। क्या बोला है? फैक्टराइज कौन है यहाँ पे? कांस्टेंट कौन है? ये कांस्टेंट है, इसको फैक्टराइज करो बोला। नेक्स्ट रूल क्या है? रूल 2। with the help of factor, or with the help of prime factor, try to find middle term by the help of प्लस और माइनस। ये दो रूल को याद रखो, काम हो जाएगा। रूल 3 क्या है? टेक कॉमन, दिखाई मिल रहा है, वैल्यू एंड रीग्रुप करो। तो लेट अस टेक द क्वेश्चन क्या है? बोलो वापस, सोल्यूशन करना हम लोग एक दिखाते करके, नेक्स्ट आप लोग कर सकिए। पहला क्वेश्चन क्या बताओ? एक्स स्क्वायर नेक्स्ट प्लस 11x प्लस 24। बोलो रूल का मतलब, पहला रूल क्या था? बोलो पहला रूल क्या था? इसको क्या करेगा? फैक्टराइज करेगा। तो 24 को क्या करेगा? फैक्टराइज करेगा। कर फैक्टराइज। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, कर लिया फैक्टराइज। अभी ये फैक्टर लॉ का मदद से आप क्या ढूंढेगा? मिडिल टर्म को ढूंढेगा, प्लस और माइनस करके। अब देखो कैसे करेगा वो, आप खुद बताओ। 2 2 2 3 को यूज़ करके 11 निकालो तो चलो। 3 2 जा 6 ना, 6 और 2 2 जा 4। 6 प्लस 4 कितना होता है? हाँ 10 होता है। नहीं होगा, अलग तरीका लगाओ, आप अपना दिमाग लगाओ। कैसे करेगा? -1 कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे जो है वही यूज़ करना होगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो 3 1 3। चलो, और एक ऑप्शन दे दिया, आप खुद देखो। लेट अस सी ए 3। हाँ 2 2 जा और 4 2 जा 8 ना, 8 हो गया ना, और 3 1 जा
सब बताओ 8 + 3 कितना होता है? हाँ 11 होता है ना 11, आगे ना 11 दिख रहा है। फैक्टर लॉ को यूज़ करके हमको क्या निकाला है? 11 निकालते हैं। वाह कूल। तो क्या समझ में आया? 11 कैसा आया है? 8 + 3 = 11। हाँ, और 11 का पॉकेट में क्या था? x था ना, तो सबका पॉकेट में क्या डाल दो? 8x 3x 11x 8x 3x 11x। क्लियर है? हाँ, अभी देखो ये 11x की जगह में हम लोग क्या घुसाएगा? हम लोग इसको यूज़ करेगा। ये रूल है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो x², ये 11x की जगह में हम लोग क्या यूज़ करेगा? हम लोग इसको यूज़ करेगा 8x + 3x। तो क्या करेगा? इन प्लस 11x विल राइट 8x + 3x + 24। कैसा लगा तरीका? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कॉमन ले लो। ये यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। कॉमन क्या? 1 कॉमन है ना, तो क्या करो? इन दोनों से 1 कॉमन ले लो। और इन दोनों से अगर 1 कॉमन लेगा, तो 2x था ना, तो 1 बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 1 बाहर चला गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ख़त्म। यहाँ से क्या कॉमन है? क्या 3 कॉमन दोनों में? तो 3 1 3 3 6 3 7 3 8 24। तो हम क्या करेगा? 3 कॉमन ले लेगा यहाँ से। और 3 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 8 बचेगा। देखो 3x 3x 3 8 24 और बीच में प्लस। कैसा लगा तरीका? लास्ट रूल क्या है? क्या ये दोनों बराबर है? इन दोनों को एक बार लिखो ग्रुपिंग करके x + 8, और इन दोनों को x + 3 को अलग से लिखो, x + 3 को अलग से लिखो। कैसा लगा? ये हो गया आपका फैक्टराइज फिनिश। इस तरह सबका हो गया। और एक दिखाओ करके। हाँ, इंटरेस्ट नहीं बेहतर है? हाँ इंटरेस्ट नहीं बेहतर है? और एक क्वेश्चन ऐसा भरा हुआ क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है ना? लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, चलो ये एग्जांपल 2 करते हैं हम लोग। चलो खुद देख, इधर देखो, उठो एग्जांपल 2, इधर आ जाओ। एग्जांपल 2, फैक्टराइज। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? x² - 10x + 24। ये क्वेश्चन है ना? तो पहला रूल का मतलब क्या बोलता है? ये 24 को क्या करेगा हम लोग? क्या करेगा? ब्रेक डाउन, फैक्टराइज करेगा। तो 24 को ब्रेक डाउन करो। 2 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा 2 2 2 3 1। ये तुम्हारा पास हथियार है। अब ये 2 2 2 2 2 2 3 1 को यूज़ करके आपको निकालना है 10x -10x निकालना है आपको। तो कैसे निकालेगा? खुद देखो, निकालिएगा, बहुत ईजी है। देखिएगा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ये तीनों से 6 निकल गया ना? 2 2 जा, ये देखो 4। 6 + 4 कितना हो गया? 10। देखो 6 + 4 कितना हो गया? 10 होगा कि नहीं? लेकिन हमको +10 चाहिए क्या? हमको क्या 10 चाहिए? -10। तो -10 कैसे लगेगा? दोनों का आगे माइनस लगा दो। -6 - 4 = -10 है ना? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 6 + 4 10, बड़ा साइन माइनस लगा दो। और -10 का साथ में x भी तो है पकड़ में, तो इसका पकड़ में भी क्या लगा दो? x लगा दो। इसके पकड़ में x लगा दो। इसके पकड़ में x लगा दो। अब क्या करेगा? -10 x का जगह में हम लोग ये यूज़ करेगा। ये है तरीका, ठीक है ना? लेट अस राइट डाउन नाउ दिस पार्ट। लेट अस राइट डाउन दिस पार्ट। तो x² इन प्लेस ऑफ -10x क्या लिखिए हम लोग? -3 6x - 4x -6x - 4x + 24। कैसा लगा रूल? इसके बाद क्या करेगा? हम लोग यहाँ से कॉमन लेगा। बोलो ये दोनों से कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो x दोनों से कॉमन ले लेगा। तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। ध्यान नहीं बैठ रहे? हाँ, ध्यान नहीं बैठ रहे? यहाँ पे क्या कॉमन है? 4 और 24 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन नहीं है क्या? ये 4 का टेबल में भी 24 भी आता है ना? तो हम लोग क्या करेगा? -4 कॉमन लेगा, क्योंकि ये बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना?
-4 कॉमन लेगा। अगर यहाँ से -4 कॉमन ले क्या बचेगा अंदर पे? x बचेगा। 24 से अगर 4 मल्टीपल से निकल जाएगा क्या बचेगा? 6 बचेगा कि नहीं? ये 6, ठीक है। 4 6 जा 24, ठीक है ना। और ये माइनस है प्लस, माइनस लगा दिया, ठीक है ना। आपको रिपीट कैलकुलेशन करके देखो कि वापस ये आ रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं आ रहा तो गलती होगा। जैसे ये खुद देखो, -4x 3x जा कितना होगा? -4x 6 जा माइनस प्लस 24। कैसा लगा तरीका? और एक चीज़ याद रखना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट रास्ता, अब देखो ये दोनों बराबर नहीं हो गया, इन दोनों क्या करेंगे हम लोग? एक्स एक बार लिखिए, ग्रुपिंग करके एक बार लिखिए। अब नेक्स्ट क्या है? इसको और इसको क्या करें हम लोग? ग्रुपिंग कर देंगे। हाँ, x -4 ख़त्म। कैसा लगा? ये आपका सोल्यूशन है। और एक दिखाओ ना, हो जाएगा। और एक दिखाता हूँ, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बहुत सारा एग्जांपल है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। देख रहे हैं कैसा कर रहा है हमें। चलो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 फैक्टराइज x² + 2x - 35। तो पहला तरीका क्या है? ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको क्या करेगा? फैक्टराइज करेगा। तो फैक्टराइज करो 35 को, क्या होगा बोलो? 5 7 जा 35। और आगे नहीं जा रहे हैं। अभी ये 5 और 7 को यूज़ करके ना हमको 2 निकालना है। कैसे निकालेगा? हाँ बोलो। हाँ ऑब्वियसली 7 - 5 = 2। आइडिया निकलेगा ना। 2 का पॉकर में क्या था? x था ना, तो दोनों का पॉकर में क्या डलेगा? 7x और 5x = 2x। ये कहानी है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेगा? ये 2x की जगह में हम लोग ये भराएगा, ठीक है ना। ये 2x की जगह में हम लोग क्या भराएगा? इन दोनों को भराएगा। तो इन दोनों का अगर माइनस करेगा तो ये मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखिए? इसको ये लिखिए कि x² + 7x - 5x मीन्स इन प्लेस ऑफ +2x वी आर राइटिंग दिस वन -35। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेगा। इधर से कॉमन क्या है? कोई x ही कॉमन है। अगर x कॉमन ले लेगा, 2x था ना, 1x बाहर चला गया तो अंदर x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 7। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? 5 कॉमन है कि नहीं? -5 कॉमन है। तो अगर आप -5 अगर कॉमन लेगा, इधर सिर्फ x बचेगा, इधर बचेगा 7 क्योंकि 5 7 जा 35, ठीक है ना। इधर बचेगा प्लस क्योंकि माइनस है, प्लस है, माइनस होता है। ये कहानी है, ठीक है ना। ग्रुपिंग। अभी नेक्स्ट क्या करेगा? इन दोनों सेम नहीं है, इन दोनों सेम होना पड़ेगा फैक्टराइज में हमेशा। तो इन दोनों को क्या करेगा? एक साथ लिख देगा, x + 7 और इन दोनों को एक साथ लिख देगा, x - 5। तो ये आपका आंसर सॉल्व। हाउ इज दिस? इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। तो बहुत सारा क्वेश्चंस है, आप लोग प्रैक्टिस करेगा तभी कर सकेगा, ठीक है। सोचना पड़ेगा बार बार कि तरीका क्या करेगा, कैसे आएगा, मिडिल टर्म को कैसे हम लोग स्प्लिट करेगा, सोचना होगा। होप यू कैन डू इट नाउ। सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो